आइए हम लूका अध्याय 16 आयत 19 देखें। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की झूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। इस दृष्टांत में जिसे यीशु ने कहा, दो लोग प्रकट होते हैं। एक धनी मनुष्य है जिसने इस पृथ्वी पर आरामदायक जीवन जिया और दूसरा लाजर था जिसने दुखी जीवन जिया। आइए हम आयत 21 से पढ़े। और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहां तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। दृष्टांत के द्वारा यीशु ने हमें इस पृथ्वी पर इन दो लोगों के जीवन के बीच के अंतर को दिखाया, जो उन्हें उनकी मृत्यु के बाद अलग दुनिया में ले गया। धनी मनुष्य और लाजर के जीवन के द्वारा क्या परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से अंतर नहीं बताया कि कैसे स्वर्ग और नरक एक दूसरे से अलग है? आइए हम आयत 23 के साथ जारी रहे। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहां शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहां से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके और न कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज। धनी मनुष्य ने सोचा कि मृत्यु का मतलब जीवन का अंत है। उसने यह कभी नहीं सोचा कि मृत्यु आत्मिक दुनिया में एक नए जीवन की शुरुआत है। लेकिन धनी मनुष्य की मृत्यु के बाद उसने पाया कि लाजर, जिसने अपने जीवन भर कष्ट भोगा, वह परमेश्वर की बाहों में शांति पा रहा है, जबकि वह स्वयं नरक में प्रतिदिन तड़प रहा था। तब धनी मनुष्य ने परमेश्वर से निवेदन किया, क्या आप लाजर को मेरे परिवार के पास भेज सकते हैं और उन्हें अनंत जीवन के अस्तित्व के बारे में बता सकते हैं, ताकि उन्हें पीड़ा की इस जगह पर आना न पड़े? क्या हम आयत 25 में उसे परमेश्वर से निवेदन करते हुए नहीं देख सकते? परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहां शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहां से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके और न कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। इस पृथ्वी के लोगों को उस दुनिया के बारे में कोई ज्ञान नहीं है जो इस जीवन के बाद उनका इंतजार कर रही है। वे यह नहीं जानते कि उनका वर्तमान जीवन उनकी स्वर्ग की ओर या नरक की ओर अगुवाई कर रहा है। वे अपने भाग्य के बारे में न जानकर इस दृश्य और भौतिक दुनिया से संतुष्ट है, जहां वे बिना किसी लक्ष्य के अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि आत्मिक दुनिया में स्वर्ग और नरक का निश्चित ही अस्तित्व है, जिसे हम इस भौतिक दुनिया में जहां हम अभी जी रहे हैं नहीं देख सकते। आत्मिक दुनिया अदृश्य है, इसलिए इस पृथ्वी पर रहते समय धनी मनुष्य ने केवल यह सोचा, मैं ऐसा जीवन कैसे जी सकता हूं जो केवल मेरे लिए फायदेमंद हो। इस पृथ्वी पर रहते समय यह उस धनी मनुष्य की मानसिकता थी, जबकि लाजर की मानसिकता उससे बिल्कुल अलग थी। भले ही उसने इस पृथ्वी पर कष्ट सहते हुए एक क्षणिक जीवन जिया, लेकिन उसका लक्ष्य हमेशा स्वर्ग में प्रवेश करना था। परिणाम स्वरूप उसने अंततः स्वर्ग में प्रवेश किया, लेकिन धनी मनुष्य नरक गया, क्योंकि उसने अपने जीवन भर स्वर्ग की उपेक्षा की।
इसलिए धनी मनुष्य ईमानदारी से चाहता था कि उसके भाई जिन्हें अब तक नरक में नहीं डाला गया, अनंत जीवन को महसूस करके और उसे समझकर स्वर्ग जा सके। उसने यह महसूस किया कि जब मृत्यु का क्षण आता है तब बहुत देर हो जाती है ना? उस समय पछताने और अपने कार्यों को बदलने का कोई समय नहीं होगा। क्या उस समय पृथ्वी पर दोबारा आने का और एक सही विश्वासी जीवन जीने का और परमेश्वर के सभी नियमों, विधियों और आज्ञाओं को मानने का मौका होगा जो हमें स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए सक्षम बनाता हो? नहीं, वह कभी नहीं होगा। इसलिए धनी मनुष्य पछतावे से और निराशा से भरा हुआ था। आइए हम आयत 27 दोबारा पढ़े। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उसके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ता की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। आयत 31, उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुए में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। परमेश्वर ने मूसा और भविष्यद्वक्ताओं को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का मार्ग सिखाया। तब यदि हम मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की सुने और उन्होंने जो प्रचार किया उसका पालन करें, तब क्या इसका मतलब यह नहीं कि यदि हम ऐसी शिक्षा पाए तब हम भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे? जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने कहा, मैं मार्ग हूं, मैं तुम्हारा स्वर्ग तक मार्गदर्शन करने आया हूं। जैसे पुत्र के युग में यीशु शरीर में आए, वैसे इस पवित्र आत्मा के युग में भी हमारी स्वर्गीय माता हमारे माध्य इस पृथ्वी पर अपनी संतानों को सही मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन करते हुए निवास कर रही है ना? इसलिए हमें विश्वास के साथ उस मार्ग का पालन करना चाहिए जहां वह हमारी अगुवाई कर रही है और विश्वास का एक सही जीवन जीना चाहिए। आपका बहुत धन्यवाद।